के खांदे आंडे थे, जिसने भी नु बता दी कि उड़े चले जाओ थे। इब वो असली भगवान धरती पा रहा है, उसने खुद आकर अपना परिचय दिया है। इब भगवान किसा है? ईसा है, ज्योति बिंदु स्वरूप। हम भी कौन है? हम भी ज्योति बिंदु हैं। आत्मा का बाप किसा होगा? आत्मा जिसा। कुत्ता बिल्ली जिसा तो नहीं होगा ना। तो इब्नू नहीं कहना कि भगवान सब क्या है, मैं है कुत्ता बिल्ली। भगवान कुत्ता बिल्ली में नहीं है। हिमालय भगवान कुत्ते में आ जा और वो भोकेगा, ये समझ में आवेगी? घना भोकेगा तो लठ मार कता दोगे। अरे भगवान जाए तो भगवान किस माँ का बोलेगा? तो अपने जिसे शरीर माँ का बोलेगा तो समझ में आवेगी ना। वो घर आ जा तो काम धंधा लागे रहोगे, किसकी सुनोगे ना। तो ये वो बाप थारा धरती पा रहा है और 5000 साल बाद आया है। यूथ अपन साल 2 साल में ले जा है, पर वो पूरे 5000 साल बाद आया है, तो उसकी सुननी चाहिए ना। तो भगवान ने धरती पाकर 3 देवताएं की रचना करी थी, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। देखो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। द्वारा का मतलब क्यों? आग्रह, जो करीब दान लाग गए हैं। खेत किसके हैं? आपके हैं, पर लावेंगे कौन? मजदूर लावेंगे। तो मजदूरा द्वारा आपका काम होया। तो यू सारा संसार का जो भी काम है वो भगवान का है, पर वो किन द्वारा है? इन 3 देवताएं द्वारा हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किस चीज की? नई दुनिया की। इब घर पुराना हो जा तो हम दोबारा नया बनाओगे ना। तो ये भी दुनिया रह रही है रहने लायक, कितनी वो हो रही है, खराब हो रही है। तो हम कति दुखी हो लिए ना जब हमने भगवान बुलाया था। यू किसा दिखा हमारे जिसा मानस है, इसका शरीर का नाम लेखराज था, पर जब यू 60 साल का था जब इसके अंदर भगवान ने प्रवेश करा, इसने असली भगवान ने प्रवेश करा। बताई थी ना मैंने कि किसके अंदर आकर बोल लगा? अपने जिसे शरीर के अंदर आकर बोल लगा। भगवान एक ओपरी की डाला आया था, जो कोई माता में आ जावे ओपरी, तो नहीं भगवान ओपरी की डाला आकर जब इसने ज्ञान सुनाया था। इब आपने वो टीवी में देखा होगा, शास्त्राला ब्रह्मा किसा है? बूढ़ा सा है, लंबी लंबी दाढ़ी है, कमल के फूल पे बैठा है, 4 मुंह है, और हाथा में एक में शास्त्र है, एक में माला है। तो आस्ती देखा कोई मानस जिसका 4 मुंह है को ना? तो 4 मुख का क्या मतलब है? कि भगवान का ज्ञान चारों दिशाएं में फैल रहा है। और दाढ़ी, धोली दाढ़ी है, बूढ़ा सा है, मतलब कि वो 60 साल का हो लिया। बूढ़ा 60 साल के न कहा गया ना, वो बूढ़ा हो लिया जब उसके अंदर भगवान आवे है, जब बोला है। और माला मतलब वो भगवान ने भी याद करा है। और वेद शास्त्र ले रहा तो मतलब उसका वेद शास्त्र का भी ज्ञान है। जो करीब बालक कोई किताब ले रहा हो और वो जानता हो तो हम क्या सोचेंगे? बालक पढ़ने जा है, तो उसके हाथ में वेद शास्त्र है, मतलब उसने सारी चीजों का ज्ञान है। और कोई मानस कमल के फूल पे बैठ सका है? ब्रह्मा बैठा है। तो इसका मतलब क्या है? कि उसकी आत्मा जब भगवान के लिए कनेक्शन जुड़ जा तो बिल्कुल लड़की हो जा है। लड़की हो पीछे तो चीज क्या होगा? ऊपर जावेगी। तो आत्मा भी ज्यादा कमल के फूल पे बैठा दिखाया है। अगर उस ब्रह्मा की तुलना अगर इस गेला करेंगे ना तो किनु मैच करे हैं। जब ये 60 साल का था जब इसके अंदर भगवान ने प्रवेश करा, इसने 12 गुरु बनाए थे। क्यों बनाए 12 गुरु? उनका अगर है कि गुरु तो एक के बनाना चाहिए, पर 12 क्यों बनाए? इसने असली भगवान की पिछाण थी और असली नहीं मिला था। एक दौर नहीं मिला तो दूसरे दौर गया, दूसरे दौर नहीं मिला तो तीसरे दौर गया। ऐसे करते करते इसने 12 गुरु बनाए। जो करीब मारे किसी मास्टर का समझ में ना आवे तो हम मास्टर चेंज नहीं कर लिया करें कि मेरे इसका कौन समझ में आता, मास्टर चेंज करो। तो इसने गुरु चेंज करे थे क्योंकि उनका इसने असली भगवान जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। जब यू 12वें गुरु के सत्संग में बैठा था, जब यू उठ कर कमरे में चला गया, इसके लड़के की बहू पीछे पीछे गई, क्योंकि आज थी बाबा सत्संग में तो उठ कर नहीं गए थे। आज क्यों गए? जब कमरे में गए तो पूरा कमरा लाल था और मुंह में तो आवाज आवती शिवोम शिवोम। तो उस टाइम पर भगवान इसके अंदर प्रवेश करा था और यू गुरु के पास उठ कर आया कि गुरु जी मना तो नूर नु दिखा, तो आपने दिखाया है? तो गुरु ने बोला नहीं, मन ने नहीं दिखाया, यू तेरी भक्ति का फल है। भक्ति का फल क्या है? भगवान। मतलब आप सबकी भक्ति पूरी होगी, आपने भगवान मिल गया। 60 साल का था जब इसमें भगवान आया और इसमें आकर सत्य ज्ञान सुनाया।
इसके द्वारा ओरा ने सुना, ओरा ने ओरा तो सुनाया, और वो नु करते करते मारे दोहराया। अरे हम सब आपने सुनाना रहे हैं। और इसकी आत्मा का कनेक्शन जब भगवान गिल जुड़ गया तो आत्मा के जितने भी 63 जन्मा के पाप कर्म थे वे सारे खत्म हो गए। तो आत्मा ऑटोमेटिक हल्की होगी। कहा नहीं करे मेरे सिर पर तो सारा बोझ उतर गया, आज तो मैं कितनी हल्की हल्की हो रही हूँ, बहुत खुशी हो रही है। तो इस द्वारा, ज्ञान के द्वारा नई दुनिया की स्थापना होगी। जो सुन लेंगे वो तो अलग छट जाएंगे, और जो रह जाएंगे, बाकी बताई थी ना, मरना सबने है। नू नहीं है कि ओम शांति में चले गए तो थम नहीं मरोगे, मरा हम भींगे, पर तरीका अलग हो जाएगा। मरा समझे, एक तो हाय हाय कर कमर है, और एक राज्य होगा शरीर छोड़ दे, कितनी खुशी की बात है। तो इस ज्ञान द्वारा नई दुनिया की स्थापना होगी। और विष्णु द्वारा पालना, नई दुनिया में किसे होंगे हम? देवी देवता होंगे, इससे होंगे। विष्णु का राजा नई दुनिया में। और इसके 4 हाथ हैं। आज से कोई मानस देखा 4 हाथ था? यू नारायण है, इसके पीछे लक्ष्मी खड़ी है। हाथ था ना तो हम क्यों करे कर ले में, पर पैरा नहीं कर सकते ना। हाँ, तो ये 4 हाथ में देखो कुछ कुछ दिखा रखा है। चक्कर किस दौरे दिखाया है? कृष्ण दौरे दिखाया है। और जब कृष्ण का चक्कर चाला करे तो क्या होया करे? असुरा की नाड़ कटा करे। तो भगवान का भाई मेरा ज्ञान सुनोगे ना तो थारी बुद्धि परिवर्तन हो जाएगी। बुद्धि नाड़ क्या तो दिखाई है, क्योंकि बुद्धि परिवर्तन हो जाएगी। तो भगवान का ज्ञान सुनोगे ना, आप सबकी भी बुद्धि परिवर्तन होगी। आपने खुद महसूस होगा कि मेरे अंदर के चेंज आए हैं। शंख कित दिखाया है, कोडान बाजा करे, शंख सुबह शाम बाजा करें ना, जब दोनों घर वक्त का समय होगा जब बाजा करें। और कित बाजा करें? मंदिर में बाजेगा। और कौन बजाया करें? पुजारी बजाया करें। और मंदिर में कौन रवे है? देवी देवता रवे हैं। तो भगवान नु कब है? जब मेरा ज्ञान रूपी शंख आपके घर में बाजेगा ना, तो घर आपका मंदिर जैसा हो जाएगा। और आप कौन हो जाओगे? देवी देवता हो जाएंगे। मंदिर में कौन रहा करे? देवी देवता रवे ना, तो आप सब क्या हो जाओगे? देवी देवता जिसे हो जाओगे, मतलब उनके गुण आप में आ जाएंगे। गदा किस दौरे दिखाई है? आ जाओ माता जी, जल्दी आ जाओ। गदा की दौरे दिखाई है, हनुमान दौरे दिखाई है ना। आत्मा गदा मुंह में राम का नाम, कोई भी काम कर जा तो उसकी हार नहीं होती। तो भगवान भी एक वह है, जब मेरा नाम लेकर कोई भी काम करने जाओगे तो तुम हमेशा विजय प्राप्त करोगे। चौथे हाथ में कमल का फूल दिखा रखा है। कमल का फूल कित खिला करे? कीचड़ में खिलेगा, कीचड़ में खिलेगा, पर कीचड़ तला करेगा। तो भगवान नु को वह ज्ञान सुनकर हम इस दुनिया जो या कीचड़ा हो रही है इससे बिल्कुल अलग हो जाओगे। और क्या होगा? कमल में तो महक आया करे ना, तो आपका जीवन भी महक जाएगा। और जब यह दुनिया जब कति खराब हो जाएगी तो क्या होगा? इसका दोबारा विनाश होगा। ये भी शंकर दिखा रखा है। इसकी आंख चढ़ी चढ़ी है, नुकमयू मांग पीवे है, नशे करे है, और सारे राजी हो हैं। ये बाप का आदमी नशा कर दे हो, आप तो उसके जीना खाड़ा कर दे हो। वो तो राजी होना चाहिए। भगवान भी नशा करे, आपका आदमी भी नशा करे है, होना तो राजी चाहिए, क्योंकि भाई भगवान भी करे तो इसने कर लिया, कोई बात ना। नशा उतर दे, आप उसको दोबारा चढ़ा दो, फिर उसके ऊँची नशा का कर दो, तना पी क्यों, तना न्यू क्यों करा। तो यू कोई बांग बूंग नहीं पी रहा, कोई नशे नहीं कर रहा, इसका भगवान का नशा हो रहा है। आंख चढ़ी ओढ़ का मतलब क्या? इसका ध्यान केवल परमात्मा में है। इस शरीर ने भी भूल गया, देखो दिखा रखा है ना बिना कपड़ा के, तो के है इस शरीर ने भूल गया। और शंकर द्वारा विनाश बताया है। कहने करे इसकी मूर्ति कितनी मिलेगी? चढ़िया के बाहर मिलेगी। किसके नीचे का कोई जाओ, बालक बुढ़ा जवान, इसने कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसका कनेक्शन परमात्मा गेला है। और इसके साथ में एक त्रिशूल और दिखाया करें। त्रिशूल के 3 मुंह आया करें। तो उसका क्या मतलब है? कि विनाश 3 डाल तो होगा। पहला तो प्राकृतिक आपदा आऊंगी, जो करीब परसों परले दिन अल्लाह आया था, यह प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आऊंगी, भूकंप आवेंगे। और दूसरा होगा गृह युद्ध, आपसी मारकाट, जो आजकल घर में चल रही है। प्रॉपर्टी बाबत भाई भाई ने मार दे हैं, माँ बाप ने मार दे हैं। तो क्या है? यहाँ आपसी गृह युद्ध है जो हर घर में चल रही है। बताने की जरूरत ना है कि विनाश शुरू हो रहा है, वो तो आप सब ने दिखा है कि हाँ भाई शुरू हो रहा है। और आज से नहीं, कम से कम 50 साल तो पहला का ही शुरू हो रहा है। और तीसरा क्या होगा? ये बम वगैरह पड़ेंगे, जो दूसरे देश है ना ये नू खत्म होंगे, पर जो भारत में है उसमें प्राकृतिक आपदा आवेंगी
और क्या होगा, आप शीघ्र युद्ध होगी। तो ठीक है, बेरा पट्टा ने भगवान ने 3 देवताएं की रचना करी थी, इसके द्वारा तो नई दुनिया की स्थापना होने लग रही है। जो भगवान का ज्ञान सुन लेंगे वे नई दुनिया में जाएंगे, वे किसे बनेंगे, इसे बनेंगे। और जब यह दुनिया दोबारा गली सड़ी हो जाएगी, बिल्कुल रहने लायक नहीं रहेगी, तो फिर शंकर दोबारा इसका दोबारा विनाश हो जाएगा। तो ओम शांति।